हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में चेक वेदर 6 रेज़ टू दी पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर हमको चेक करना है कि 6 रेज़ टू दी पावर n जो है वो उसका जो लास्ट डिजिट है या फिर वो 0 पर एंड होना चाहिए। एंड विथ द डिजिट 0 मतलब जब 6 रेज़ टू दी पावर n मतलब 6 की हम कितनी भी पावर लगाएं उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होना चाहिए। ऐसा कब होगा ये हमको चेक करना है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि लास्ट डिजिट 0 किस कंडीशन में आता है। लास्ट डिजिट हमको 0 चाहिए तो वो कब कब आता है वो हम चेक कर लेते हैं पहले। तो हमको पता है कि लास्ट डिजिट 0 मतलब सपोज हम एक नंबर लें, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 10, इसका लास्ट डिजिट 0 है। अब अगर इसके प्राइम फैक्टर्स चेक करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 × 5। अगर हम एक नंबर लेते हैं 100, इसका लास्ट डिजिट भी 0 है, इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उसके फैक्टर्स आते हैं 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, ये इस टाइप से आता है। अगर हम कोई नंबर लेते हैं 20, इसका लास्ट डिजिट 0 है, इसके फैक्टर्स अगर देखते हैं तो ये हमको मिलता है 2 × 2 × 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 होगा, अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 2 × 5, 2 × 2 × 5, 2 × 2, कोई सा भी नंबर आप ले लो। अब सपोज़ कोई सा एक बड़ा नंबर ले लो, सपोज़ हमने लिया यहाँ पे 150, इसका लास्ट डिजिट क्या है 0 है, इसको 2 से डिवाइड किया तो 7 टाइम डिवाइड हो रहा, 75 टाइम डिवाइड हो रहा। फिर इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा तो कितने टाइम होगा ये 3 से डिवाइड होगा 25 टाइम। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये किससे डिवाइड होगा 5 से 5 टाइम। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 1। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 है उसमें 2 और 5 फैक्टर्स होंगे ही होंगे। किसी भी कंडीशन में उसमें 2 फैक्टर्स 2 और 5 होंगे ही होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 होना ही चाहिए। बट अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें, 6 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 2 और 3 है, होंगे 5 है नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 6 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें 2 और 3 आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, 5 नहीं आ रहा है। तो 6 की हम कितनी भी पावर लगा दें वहाँ पर उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा ये तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। इसको हम राइट कैसे करेंगे, इसको हम राइट करेंगे इफ़ एनी नंबर एंड्स with the digit 0, it should be divisible by 10। मतलब कोई भी नंबर अगर लास्ट में इसका लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और इन अदर वर्ड्स it will also be divisible by 2 and 5। 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए एज 10 = 2 × 5। क्या होता है 10 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 × 5 होते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक और चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं 6 रेज़ टू दी पावर n का, हमको क्या मिलेगा। देखो 6 के फैक्टर क्या होता है 2 × 3 होता है, तो ये होंगे उसके प्राइम फैक्टर्स, 2 और 3 ही आएंगे प्राइम फैक्टर्स। ओके, so it can be observed as
observed, it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 raised to the power n, hence for any value n 6 raised to the power n will not be divisible by 5 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 5 जो है प्राइम फैक्टर नहीं मिल रहा है हमको, तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, देयरफॉर 6 raised to the power n cannot end with the digit 0 for any natural number ओके, किसी भी नेचुरल नंबर n की कोई भी वैल्यू पर जो है 6 raised to the power n 0 पर एंड नहीं होगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है।